इस वक्त की बड़ी खबर, कुर्स्क पर यूक्रेन के हमलों के बीच पुतिन पहुंचे हैं चेचन्या। चेचन कमांडर कादिरोव से पुतिन की मुलाकात हुई है। कुर्स्क के हमलों के बीच पुतिन कादिरोव की ये है अहम मुलाकात। चेचन्या में कादिरोव के साथ पुतिन रूसी स्पेशल फोर्स यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। पुतिन ने कादिरोव के साथ हथियारों को यहां पर देखा है और वॉर जोन से जब्त किए गए हथियारों की समीक्षा भी की है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में जब्त किए गए हथियारों को देखते हुए दिखाई दिए पुतिन। ये तस्वीरें सामने आई जिसमें चेचन्या पहुंचे यूक्रेन के खिलाफ जंग में जो हथियार जब्त किए गए हैं उनका मुआयना किया। वॉर जोन से जब्त किए गए हैं ये हथियार। पुतिन ने कादिरोव के साथ किया ये मुआयना और कादिरोव से अहम मुलाकात की। लेकिन कादिरोव से पुतिन का मिलना एक बहुत अहम घटना है। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूस पर बड़ी चोट की है। ऐसे में कादिरोव से कुर्स्क में यूक्रेन को पछाड़ने को लेकर बातचीत से इनकार नहीं किया जा सकता और आने वाले समय में बेहद विध्वंसक परिणाम भी हो सकते हैं। इस मुलाकात से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि कादिरोव के साथ टॉप चेचन कमांडरों के बीच पहुंचे थे पुतिन। चेचन कमांडरों को पुतिन ने संबोधित भी किया। यूक्रेन जंग में बहादुरी से लड़ने के लिए उनकी तारीफ की गई। देखिए किस तरह से चेचन कमांडरों से भी मुलाकात की कादिरोव के साथ पुतिन ने और यूक्रेन जंग में कैसे मदद की है उसका भी जायजा लिया। कुर्स्क के कई इलाकों पर यूक्रेन के कब्जे के दावे के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर चेचन कमांडर कादिरोव की शरण में पहुंचे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या कादिरोव की मदद से कुर्स्क बचाएंगे पुतिन। पुतिन ने अचानक चेचन्या का दौरा किया। चेचन लीडर कादिरोव से पुतिन की मुलाकात हुई। कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की गई। चेचन लड़ाकों को कुर्स्क में भेजा जा सकता है। यूक्रेन जंग में चेचन लड़ाकों का बहुत अहम रोल है। जंग में अब तक हजारों चेचन लड़ाकों की मौत हो चुकी है। रूस में हजारों चेचन लड़ाकों की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। यूक्रेनी इलाकों में चेचन की मदद से ही रूसी कब्जा है। बीते 13 साल में पुतिन का ये पहला चेचन्या दौरा है। एक तरफ ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क पर कब्जे के लिए सेना रूस भेजी है तो पुतिन ने आधे यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। रूस की सेना अब दुगनी ताकत से आगे बढ़ रही है। डोनेस्क में कई इलाके यूक्रेन ने खाली कर दिए हैं। कुछ ऐसे ही हालात ज़ेपोरिज्जिया और बाकी के प्रांतों के भी हैं। पुतिन का आखिरी लक्ष्य कीव है। सवाल यह है कि क्या कीव के बदले पुतिन कुर्स्क हारने को तैयार हैं या फिर इसके पीछे उनका कोई षड्यंत्र है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्स्क पर हमले कर ज़ेलेंस्की ने सोचा था कि वो पुतिन को बैकफुट पर ढकेल देंगे, उन्हें बातचीत के टेबल पर आने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की का पासा उल्टा पड़ गया है। रूसी राष्ट्रपति और ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। रूसी सेना ने संपूर्ण पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना कीव पर कब्जे के लिए बेहद तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन ने कीव पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की को खत्म करने का षड्यंत्र रचा है। डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव और ज़ेपोरिज्जिया, ये 4 रीजन इस वक्त रूस के हिट लिस्ट में टॉप पर हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने इन चारों रीजन पर जल्द से जल्द कब्जे का आदेश दे दिया है। रूसी सेना भी आदेशों के मुताबिक इन इलाकों को दहला रही है और एक बड़े हिस्से पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। सबसे भीषण जंग इस वक्त डोनेस्क में चल रही है, जहां रूस की सेना पोक्रोवस्क और मिर्नोहराद बॉर्डर के पास पहुंच चुकी है। आने वाले कुछ घंटों में इन दोनों इलाकों पर रूस का कब्जा हो सकता है। ये यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर की तस्वीरें हैं, जहां 24 घंटे से भी कम वक्त में 61,000 से ज्यादा बाशिंदों को शहर छोड़ने के लिए कहा गया है, जिसके बाद लोग अपने जरूरी सामान साथ लेकर शहर से बाहर महफूज ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। रूसी सेना मिर्नोहराद के भी बेहद करीब पहुंच चुकी है, जिसके बाद अस्पतालों को खाली करवाया जा रहा है। साथ ही शहर में मौजूद बुजुर्ग लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मिर्नोहराद से लोगों को जल्द बाहर निकालना जरूरी है।
मेर्नोहराद के पास बेहद कम वक्त बचा है। मुश्किल से 1 या 2 दिन में रूस की सेना यहां पहुंच जाएगी। यहां सैनिकों के पास तोप के गोले खत्म हो चुके हैं। लोगों को जल्द से जल्द शहर छोड़ना होगा। रूसी सैनिकों के सामने ज़ेलेंस्की के जवान कमजोर पड़ रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां यूक्रेन की सेना या तो पीछे हट चुकी है या फिर सरेंडर कर रही है। खेर्सोन में नीपर नदी के पास भी रूस हावी हो गया है। यहां पूर्वी किनारे पर रूस का पहले से कब्जा था, लेकिन अब दक्षिणी किनारे पर भी रूस बढ़त बना चुका है। ये नीपर नदी के दक्षिणी किनारे की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने ड्रोन से बम बरसाए। हमले में यूक्रेनी सेना की 3 गाड़ियां तबाह हो गई। साथ ही घर में दर्जनों हथियार भी भस्म हो गए। दरअसल यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत कुर्स्क में लगा दी है। वो कुर्स्क पर कब्जा कर रूसी सैनिकों की रसद का रूट काटना चाहता है, ताकि डोनेट्स्क और लुहांस्क में आगे बढ़ती रूसी फौज को रोका जा सके। लेकिन रूस और एग्रेसिव हो गया है और कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है। डोनेट्स्क, लुहांस्क के अलावा रूस ज़ेपोरिज़िया के रास्ते भी आगे बढ़ रहा है। वो पूरे ज़ेपोरिज़िया पर कब्जे की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास हथियारों और गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिया है। आरोप है कि परमाणु संयंत्र से रूस आसपास के इलाकों पर बारूद बरसा रहा है। सवाल है कि पुतिन का असली मिशन क्या है। पुतिन यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर कब्जे की कोशिश में है, जिसके जरिए वो कीव पर घेरा डालकर ज़ेलेंस्की को कमजोर करना चाहते हैं। कीव को घेरकर राष्ट्रपति पुतिन ज़ेलेंस्की की सरकार गिराने की तैयारी में है, ताकि कीव की गद्दी पर रूस का मोहरा बिठाया जा सके। इसीलिए पुतिन संपूर्ण पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन को टारगेट कर रहे हैं। ये खार्किव की तस्वीरें हैं, जहां रूस ने यूक्रेनी S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। क्रिमिनिया में रूस ने एक यूक्रेनी हथियार डिपो के परखच्चे उड़ा दिए। साफ है, ज़ेलेंस्की के कुर्स्क दाव के खिलाफ पुतिन ने अपने मोहरे चल दिए हैं। वो अगर आगे बढ़ते हैं तो कुर्स्क फतेह पर निकले ज़ेलेंस्की के लिए कीव बचाना भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।